Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to give you detailed summary of Beowulf in Hindi. And friends, this poem is an epic poem written in Old English during Anglo-Saxon period. And writer of this epic poem is anonymous or unknown. And friends, before beginning summary of this poem, I want to introduce you with some characters. So let's start. And friends, I am explaining in Hindi. So first character is Beowulf. He was the protagonist of the epic. यानी बियोवुल्फ जो था वो प्रोटैगनिस्ट था यानी लीडिंग करेक्टर था इस एपिक पोएम में. ही इज़ अ गीटिश हीरो इन द सेंस कि मतलब गीटिश हीरो यानी वो गीट लैंड से आया था, इसीलिए उसे गीटिश हीरो बोला जाता है, जो कि ग्रैंडल नाम की मॉन्स्टर से लड़ता है और साथ ही साथ ग्रैंडल की मदर से लड़ता है एंड एंड में वो ड्रैगन से लड़ता है. एंड वो शक्तिशाली योद्धा था. ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर. इन हिज यूथ ही इम्बाइब बेस्ट वैल्यूज़ ऑफ द हीरोइक कल्चर. कि मतलब अपने यूथ में, अपनी जवानी में वो जिस कल्चर में वो रहता था, सो उस कल्चर को बोला जाता है हीरोइक कल्चर. तो हीरोइक कल्चर से बहुत सारे वैल्यूज़ को वो इम्बाइब करता है यानी अपने अंदर इंटरनलाइज करता है. एंड जब उसकी ओल्ड एज आ जाती है तो वो मतलब अपने किंगडम के लोगों को मतलब प्रूव करता है कि वो एक वाइस रूलर था और साथ ही साथ एक इफ़ेक्टिव रूलर था. देन हम आगे बात करते हैं किंग रॉथगर की. सो ही वॉज किंग ऑफ डेन्स. किंग ऑफ डेन्स का मतलब है कि वो डेनमार्क का किंग था, इसीलिए उसे किंग ऑफ डेन्स बोला जाता है. रॉथगर इंजॉयज मिलिट्री सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी अंटिल ग्रैंडर टेरराइजेज हिज रेल्म. कि मतलब कहने का मतलब है कि रॉथगर जो है ग्रैंडल मॉन्स्टर के आने से पहले अपने रियल्म यानी अपने किंगडम में बहुत अच्छे से मिलिट्री सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को इंजॉय कर रहा था तब तक जब तक ग्रैंडल उसके किंगडम में नहीं आया था. और वो साथ ही साथ एक वाइस यानी इंटेलिजेंट और एक एजड रूलर है. और ये जो है फादर फिगर है बियोवुल्फ के लिए और साथ ही साथ मॉडल है जिस तरह से बियोवुल्फ को किंग बनना चाहिए. सो ही इज़ अ फादर फिगर टू बियोवुल्फ एंड अ मॉडल फॉर द काइंड ऑफ किंग दैट बियोवुल्फ बिकम्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रैंडल की. ग्रैंडल एक डेमन है यानी मॉन्स्टर है जो कि केन एक जगह है वहाँ का ये वंशज था. ग्रैंडल प्रेज ऑन रॉथगर. कि मतलब ग्रैंडल जो है शिकार बनाता है रॉथगर को. रॉथगर वॉरियर्स इन द किंग्स मियाड हॉल हेरोरॉट. कि मतलब ग्रैंडल क्या करता है, वो मतलब शिकार करता है रॉथगर के वॉरियर्स का यानी रॉथगर के योद्धाओं का, जो कि मतलब किंग के साथ किंग मियाड्स हॉल जिसका नाम है हियोरॉट में रहा करते थे. सो ग्रैंडल प्रेज ऑन यानी ये रॉथगर के जो भी वॉरियर्स हैं उनको जो है अपना विक्टिम बना के उनको मार दिया करता था. एंड ग्रैंडल जो है मतलब रॉथगर का हॉल था जिसका नाम है हियोरॉट. सो ये वहाँ पर आके जो है रॉथगर के वॉरियर्स को मतलब उनको निशाना बनाता है एंड मारता है. देन अब हम बात करते हैं ग्रैंडल की मदर. सो इस पोएम में उनका इतना मेन मतलब रोल नहीं है. सो शी पोजेस फ्यू क्वालिटीज़ देन ग्रैंडल. कि मतलब वो जो है मतलब ग्रैंडल से जो है कम ह्यूमन क्वालिटीज़ को पोसेस करती है. देन इसमें एक ड्रैगन है. सो जो कि एक पावरफुल सर्पेंट यानी सांप है, पावरफुल सांप है और जो कि मतलब गार्ड्स द ट्रेजर इन अ हिडन माउंट. कि मतलब एक टीला है वहाँ पे मतलब बहुत सारा खजाना रखा है. सो ये ड्रैगन जो है उसे गार्ड करके रखता है यानी उसे प्रोटेक्ट करके रखता है उस खजाने को. देन एक शील्ड शिफ्सन नाम का करेक्टर है जो कि एक लेजेंडरी डैनिश किंग होता है फ्रॉम हुम रॉथगर इज डिसेंडेड. कि ये जो शील्ड शिफ्सन है ये एक महान किंग होता है, डैनिश किंग डेनमार्क का, जहाँ से मतलब उसके वंशज से जो है रॉथगर आया था. ही वॉज मिथिकल फाउंडर. कि ये एक तरह का मिथिकल फाउंडर है हु इनॉग्रेट्स अ लॉन्ग लाइन ऑफ डैनिश रूलर. कि जिसने जो है डैनिश रूलर की किंग की जो है बहुत बड़ी लाइन को जो है इनॉग्रेट किया था यानी इस्टेब्लिश किया था. एंड एम्बॉडीज द दानिश ट्राइब्स हाईएस्ट वैल्यूज़. कि शील्ड शिफ्सन जो करेक्टर है वो जो है एम्बॉडी करता है हाईएस्ट वैल्यूज़ यानी उसके अंदर जो है बहुत सारे अच्छे वैल्यूज़ है जैसे कि हीरोइज़म के, लीडरशिप के. सो ये क्वालिटीज़ जो है इसके अंदर है शील्ड शिफ्सन के अंदर. बियोवुल्फ पोएम ओपन्स विद अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिज राइज.
कि जो बियोवुल्फ एपिक पोएम है ये ओपन होती है, यानी इसके राइज़ के बारे में बताती है कि किस तरह से जो है इसने अपनी पोजीशन को राइज़ किया। पहले ये ऑर्फन था, यानी ऑर्फन वो लोग होते हैं जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते। सो किस तरह से ये ऑर्फन होकर भी एक वॉरियर किंग बना, यानी महान योद्धा और महान किंग बना। सो देन हम बात करते हैं करेक्टर बियो के नाम से। सो ये जो है सेकंड डैनिश किंग है एंड सन ऑफ शील्ड शिफ्सन, कि ये जो मतलब ये शील्ड शिफ्सन का बेटा है एंड ये फादर है हाफ डेन का। ही वॉज गिफ्ट फ्रॉम गॉड, कि ये जो है भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, जो मतलब भगवान का दिया हुआ लोगों के लिए मतलब उपहार टाइप का है, क्योंकि ये जो है मतलब लीडर बन के हर किसी की मदद करता है बियो। देन हाफ डेन एक करेक्टर है इसमें, जो कि फादर होता है रॉथगर का, हियोरोगर का, हेल्गा का, और साथ ही साथ एक अननेम्ड डॉटर का, हु मैरिड अ किंग ऑफ स्वेड्स, और वो उस अननेम्ड डॉटर ने जो है किसी किंग मतलब स्वेड्स के किंग से शादी कर ली है। देन ही सक्सीडेड बियो एज रूलर ऑफ डेन्स, कि मतलब इन्होंने जो है बियो के बाद आकर रूल किया डेन्स में। देन इसमें एक करेक्टर है व्हील थ्यू। सो ये जो है रॉथगर की वाइफ होती है एंड साथ ही साथ डेन्स की क्वीन होती है, यानी डेनमार्क की क्वीन होती हैं। देन हम अब बात करते हैं अनफर्थ की। अनफर्थ कौन है? एक तरह का दानिश वॉरियर है, योद्धा है, जो कि बियोवुल्फ से जलता है। ही वॉज अनेबल टू फाइट ग्रैंडल, ये जो है ग्रैंडल से फाइट करने में नाकाम रहता है एंड प्रूव्स हिमसेल्फ इन्फीरियर टू बियोवुल्फ, कि जब ये मतलब ग्रैंडल नाम के मॉन्स्टर से लड़ ही नहीं सकता, सो इस तरह से जो है ये साबित हो जाता है कि ये जो है बियोवुल्फ से इन्फीरियर है। देन रेथरिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एच साइलेंट है इसलिए रेथरिक बोला जाता है। ही वॉज रॉथगर्स एल्डर सन, कि ये सबसे बड़ा बेटा होता है रॉथगर का। ही स्टैंड्स टू इनहेरिट डैनिश थ्रोन, ये क्या करता है? इनहेरिट करता है डैनिश थ्रोन को। बट रेथरिक ओल्डर कज़न रॉथुल्फ, कि मतलब रेथरिक का ओल्डर कज़न जो है रॉथुल्फ जिसका नाम है वो मतलब इसे ऐसे करने से रोक देता है। बियोवुल्फ ऑफर्स सपोर्ट हिम, मतलब बियोवुल्फ क्या करता है? रेथरिक को हेल्प करता है किंग बनने के लिए। और जिस मतलब बियोवुल्फ इस तरह से हेल्प करता है मतलब उसे जो है गीट लैंड में होस्ट करता है और साथ ही साथ उसे किंग बनने के लिए गाइडेंस देता है। देन हम बात करते हैं रॉथमंड, इसमें एक करेक्टर है जो कि सेकंड सन है रॉथगर का। देन हम इसमें बात करते हैं रॉथुल्फ के बारे में। ये रॉथुल्फ ये जो है ये रॉथगर का नेफ्यू होता है। ही बिट्रेज, ये क्या करता है? धोखाधड़ी करता है अपने कज़न रेथरिक के साथ। प्लीज़ रिमेंबर दिस। बिट्रेज एंड असर्प्स का मतलब है धोखा देना, डिसीव करना किसी को। सो ही बिट्रेज एंड असर्प्स हिज कज़न रेथरिक द राइटफुल हेयर टू द दानिश थ्रोन, कि ये जो है असली मतलब हेयर होता है, यानी वंशज होता है डैनिश थ्रोन का। रॉथगर्स ट्रैकरी कॉन्ट्रास्ट विद, कि मतलब रॉथगर की ट्रैकरी कॉन्ट्रास्ट करती है विद बियोवुल्फ लॉयलिटी टू हाइगीलेक इन हेल्पिंग हिज सन टू द थ्रोन, कि मतलब किस तरह से जो है रॉथगर को कॉन्ट्रास्ट किया गया है बियोवुल्फ से, कि बियोवुल्फ जो है कितना लॉयल होता है और वो जो है हेल्प करता है हाइगीलेक की, अपने सन की मतलब थ्रोन पर बैठने के लिए। सो वहीं पर रॉथगर जो है वो मतलब बिट्रे करता है रॉथुल्फ को, बैठने नहीं देता थ्रोन पर। देन इसमें एक करेक्टर है एशचियर, जो कि रॉथगर का ट्रस्टेड एडवाइज़र होता है। देन अब नेक्स्ट करेक्टर है हाइगीलेक, जो कि बियोवुल्फ का अंकल होता है हाइगीलेक, एंड ये किंग ऑफ द गीट्स एंड हस्बैंड ऑफ हाइड, कि ये गीट्स यानी गीट लैंड का किंग होता है एंड साथ ही साथ हाइड का हस्बैंड होता है। देन हाइगीलेक हर्टिली वेलकम्स, कि हाइगीलेक क्या करता है? एकदम डेनमार्क में जो है बियोवुल्फ को वेलकम करता है विद ओपन हार्ट से। देन एक इसमें हाइड करेक्टर है जो कि हाइगीलेक की वाइफ होती है। वो यंग होती है, ब्यूटीफुल होती है, इंटेलिजेंट होती है और वो साथ ही साथ जो है उसे कंपेयर किया जाता है क्वीन मॉर्थरिथ से। देन इसमें एक करेक्टर है विगलर नाम का, जो कि
एक यंग किंग्समैन होता है और साथ ही साथ वो हेल्प करता है, विगलर बियोवुल्फ को हेल्प करता है ताकि बियोवुल्फ जो है उस ड्रैगन से आसानी से फाइट कर पाए। वाइल ऑल ऑफ द अदर वॉरियर्स रन अवे, कि जिस टाइम पर सारे मतलब जिस टाइम पर बियोवुल्फ की कोई हेल्प नहीं करता ड्रैगन से लड़ने में, सो उस टाइम पर क्या करता है विगलर एक मतलब अकेला ऐसा वॉरियर होता है जो कि हेल्प करता है बियोवुल्फ की ड्रैगन से लड़ने में। सो ही प्रूव्स हिमसेल्फ अ सूटेबल सक्सेसर टू बियोवुल्फ, कि बियोवुल्फ के मरने के बाद जो है बियोवुल्फ के थ्रोन पर आकर जो है ये रूल करने लग जाता है विगलर। देन इसमें एक करेक्टर है एगथ्यू नाम का, इक्थ्यू नाम का। ही वॉज बियोवुल्फ्स फादर, कि ये करेक्टर जो है ये बियोवुल्फ के फादर होते हैं और हाइगी लैग के ब्रदर इन लॉ होते हैं, रॉथगर के फ्रेंड होते हैं। और जब ये स्टोरी बिगिन होती है यानी बियोवुल्फ की पोएम जैसे ही स्टार्ट होती है उससे पहले ये मर जाते हैं, बट ही लिव्स। बट पोएम में जो है इनका जब भी जिक्र किया जाता है तब ये बताया जाता है कि ये इनकी जो है नोबल रेपुटेशन हुआ करती थी जो कि इन्होंने अपने आप के लिए बनाई अपने लाइफ में। एंड इन्होंने जो है साथ ही साथ जिस तरह से एंड इन हिज ड्यूटीफुल सन्स रिमेम्बरेंसेस, कि हम ये देखते हैं कि ही लिव्स थ्रू द नोबल रेपुटेशन दैट ही मेड फॉर हिमसेल्फ ड्यूरिंग हिज लाइफ एंड इन हिज ड्यूटीफुल सन्स रिमेम्बरेंसेस, कि इस इनके थ्रू जो है इनके सन से जो है हमें ये पता चलता है कि इन्होंने जो है किस तरह से इनकी नोबल रेपुटेशन थी जो कि इन्होंने अपने आप क्रिएट की थी अपने लाइफ स्पैन में। देन हम बात करेंगे किंग रेथल की। सो ये एक गीटिश किंग होते हैं जो हु टुक बियोवुल्फ इन एज अ वॉर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इक्थ्यू, कि मतलब इक्थ्यू यानी जो कि बियोवुल्फ के असली फादर होते हैं, जैसे ही इक्थ्यू की डेथ हो जाती है सो ये जो है अडॉप्ट कर लेते हैं बियोवुल्फ को। सो ये अडॉप्ट कर लेते हैं किंग रेथल। एंड नेक्स्ट करेक्टर है ब्रेका। सो ब्रेका क्या है, बियोवुल्फ चाइल्डहुड, ये जो है बियोवुल्फ की चाइल्डहुड फ्रेंड है, whom ही डिफेंडेड इन अ स्विमिंग मैच, कि मतलब बियोवुल्फ ने जो है इन्हें जो है हरा दिया था, whom ही डिफीटेड इन अ स्विमिंग मैच, कि बियोवुल्फ चाइल्ड फ्रेंड whom ही डिफीटेड इन अ स्विमिंग मैच, कि मतलब बचपन में क्या हुआ था कि स्विमिंग मैच हुआ था जिसमें इन्होंने ब्रेका ने बियोवुल्फ को हरा दिया था। अनफर्ट अल्यूड्स टू द स्टोरी ऑफ देयर कॉन्टेस्ट, कि इस ब्रेका के बारे में हमें कैसे पता चलता है, इनके स्विमिंग कॉन्टेस्ट जो बियोवुल्फ और ब्रेका के बीच में हुए थे, ये हमें जो है अनफर्ट नाम का करेक्टर बताता है। एंड साथ ही साथ जो है बियोवुल्फ जैसे ही अनफर्ट की स्टोरी को सुनता है सो बियोवुल्फ जो है अपने आप को रिलेट कर पाता है इन सारी चीज़ों में। देन साइगमंड, एक करेक्टर है साइगमंड, अ फिगर फ्रॉम नॉर्स माइथोलॉजी, कि ये फिगर है नॉर्स माइथोलॉजी से और ये जो है फेमस है, जिन्होंने जो है बहुत बार ड्रैगन्स को मारा है, सो इसलिए जो है ये फेमस है। एंड सिगमंड स्टोरी टोल्ड इन प्रेज ऑफ बियोवुल्फ, कि जो भी मतलब बियोवुल्फ जिस तरह से ड्रैगन को मार देते हैं ठीक उसी तरह जो है साइगमंड भी जो है मारा करते थे ड्रैगन को। सो जब जब बियोवुल्फ की प्रेज की जाती है, तारीफ़ की जाती है, तो तब तब जो है सिगमंड का मतलब नाम लिया जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं बियोवुल्फ को सिगमंड नाम के करेक्टर से मतलब कंपेयर किया जाता है। एंड फोर शेडोज बियोवुल्फ एनकाउंटर विद द ड्रैगन, कि जिस तरह से साइगमंड एनकाउंटर करते थे ड्रैगन को और एनकाउंटर करके मार दिया करते थे, ठीक उसी तरह बियोवुल्फ भी जो है इस पोएम में, एपिक पोएम में ड्रैगन को एनकाउंटर करके मार देता है एंड लोगों को जो है बचा लेता है। देन इसमें एक किंग है हेयरमॉन्ड। सो जो कि किंग हेयरमॉन्ड जो होता है वो एक ईविल किंग ऑफ लेजेंड, एंड ईविल किंग ऑफ लेजेंड, कि एक महान ईविल किंग होता है। द स्कोप और बार्ड एट हेरोडोट डिस्कस किंग हेयरमॉन्ड एज अ फिगर हु कॉन्ट्रास्ट ग्रेटली विद बियोवुल्फ, कि स्कॉप जो है हम पोइट को बोलते हैं, जो ओल्ड टाइम में पोइट्रीज यानी एपिक पोएम को नरेट किया करते थे, उन्हें हम या तो स्कॉप बोलते हैं या फिर बार्ड बोलते हैं। सो एट हेरोडोट, कि जब हेरोडोट में जब किंग एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे थे तब जो है सारे किंग जो है हेयरमॉन्ड को कंपेयर कर रहे थे बियोवुल्फ से। देन हम अब बात करेंगे क्वीन मॉर्थरिथ के बारे में। सो ये एक विकेड क्वीन होती है यानी ईविल क्वीन होती है ऑफ लेजेंड,
महान मतलब क्वीन होती है जो कि ईविल होती है, हु पनिशेस एनीवन, जो कि किसी को भी पनिश कर देती है जो इसकी मतलब जो इसकी तरफ गंदी नज़रों से देखता है। और मॉडरेट स्टोरी इज़ टोल्ड इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रास्ट हर क्रुएलिटी, कि मॉडरेट को जो है कंपेयर किया जाता है हाइड से, HYGD, ये करेक्टर है हाइड करेक्टर, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। सो मॉडरेट को जो है कंपेयर किया जाता है हाइड से, एंड हाइड जिस तरह से मॉडरेट क्रूअल होती है, ठीक उसी तरह हाइड जो है बहुत जेंटल होती है, उसका रीजनेबल बिहेवियर होता है। देन फ्रेंड्स, अब हम आते हैं समरी पे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समरी ऑफ बियोवुल्फ। सो किंग रॉथगर डिसेंडेंट ऑफ शील्ड शिफ्सन, कि मतलब शील्ड शिफ्सन जो है मतलब यहाँ से जो है रॉथगर आया था, यानी शील्ड शिफ्सन का वंशज है, सक्सेसर है किंग रॉथगर। सो किंग रॉथगर डिसेंडेंट ऑफ शील्ड शिफ्सन डेनमार्क, कि ये डेनमार्क के अंदर एक हॉल, यानी किंग रॉथगर जो है डेनमार्क के अंदर एक हॉल को, यानी मार्वलस हॉल को, विशाल हॉल को जो है बनाता है, जिस हॉल का नाम होता है हियोरॉट, एंड एन इनक्रेडिबल मियड हॉल वेयर हिज सोल्जर्स कैन कॉन्ग्रीगेट, कि ये जो हॉल होता है जो कि रॉथगर बनवाता है और जिस हॉल का नाम होता है हियोरॉट, ये एक इनक्रेडिबल हॉल हुआ करता है, यानी मार्वलस विशाल हॉल होता है, जहाँ पर सारे सोल्जर्स जो है एक साथ कॉन्ग्रीगेट का मतलब एक साथ मिलजुल कर जो है इंजॉय करते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे से लोग जो है सोल्जर्स जो है गिफ्ट्स एक्सचेंज किया करते हैं फ्रॉम देयर लॉर्ड, और साथ ही साथ जो है यहाँ इस हॉल में जो है वो टेल्स सुना करते हैं, जो कि और बार्ड्स द्वारा नरेट की जाती है, बार्ड्स या फिर स्कोप्स द्वारा नरेट की जाती है। मैंने बार्ड्स का मतलब बताया कि ये एक तरह के पोएट होते हैं जो कि हम जो है जिन्हें ओल्ड इंग्लिश टाइम के पीरियड में देखा करते थे, एंड ये जो है एपिक पोएम को नरेट किया करते थे ओल्ड ट्रेडिशन में। दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ नॉइज़, कि इससे क्या हुआ कि मतलब जब सारे सोल्जर्स इस मतलब हॉल में आकर जो है एक साथ इकट्ठे होते हैं, ड्रिंक करते हैं और बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो क्या होता है बहुत सारी नॉइज़ जो है क्रिएट होने लग जाती है। सो मेकिंग अ डेमन नेम्ड ग्रैंडल वेरी फ्यूरियस, जिसकी वजह से क्या होता है ग्रैंडल नाम के मॉन्स्टर को इतना ज़्यादा जो है एक्सट्रीम, फ्यूरियस का मतलब होता है अति ज़्यादा जो है गुस्सा करना, एक्सट्रीम एंगर। सो इसकी वजह से क्या होता है ग्रैंडल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ग्रैंडल लिव्स इन द स्वैम्प लैंड्स, कि ग्रैंडल जो है स्वैम्प लैंड्स में रहता है ऑफ द किंगडम ऑफ रॉथगर, कि मतलब ग्रैंडल जो है रॉथगर के किंगडम में रहता है स्वैम्प लैंड्स में, यानी जो दलदली क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं स्वैम्प लैंड्स में। सो ग्रैंडल लिव्स इन द स्वैम्प लैंड्स ऑफ द किंगडम ऑफ रॉथगर। देन एवरी नाइट ग्रैंडल कम्स एंड डिस्टर्ब्स द पीस। अब क्या हुआ कि सारे लोगों ने जिस तरह से ग्रैंडल को मतलब गुस्सा दिलवाया, मतलब नॉइज़ क्रिएट करके, अब क्या हुआ ग्रैंडल को जैसे ही गुस्सा आता है वो बाहर आकर जो है मतलब अशांति क्रिएट कर देता है, पूरे पीस को जो है डिस्टर्ब कर देता है, हलचल मचा देता है डेन्स में। सो डेन्स कौन होते हैं, जो कि डेनमार्क के लोग होते हैं, उन्हें हम एसोसिएट करते हैं डेन्स से। ग्रैंडल हैज़ कॉज्ड मैनी डेथ्स, कि ग्रैंडल के कारण बहुत सारी जो है किंगडम में डेन्स के अंदर यानी डेनमार्क के अंदर बहुत सारी डेथ हुई, और एंड हार्डशिप फॉर द डेन्स, कि जितनी भी मुसीबत डेन्स में आई है यानी डेनमार्क में आई है, सो उसका कॉज सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडल है। सून बियोवुल्फ अ गीटिश वरियर लर्न्स अबाउट द ट्रबल, कि जैसे ही बियोवुल्फ को इसके बारे में पता चलता है कि ग्रैंडल नाम का मॉन्स्टर जो है रॉथगर के किंगडम में आकर मतलब वहाँ के पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, सो जिस तरह से बियोवुल्फ को ये पता चलता है, सो रॉथगर इज मतलब लर्न्स अबाउट द ट्रबल रॉथगर इज फेसिंग विद ग्रैंडल, कि मतलब किस बियोवुल्फ को जैसे ही पता चलता है कि ग्रैंडल जो है रॉथगर में को जो है परेशान कर रखा है, सो ही इज़ डिटरमाइंड, कि मतलब वो जो है फर्म डिसीजन ले लेता है, डिसाइड कर लेता है एकदम कि टू टेक द चैलेंज, कि वो जो है इस चैलेंज को लेता है, और साथ ही साथ जैसे ही उसे ये पता चल जाता है वो गीटलैंड से सीधा जो है डेनमार्क चला जाता है अपनी टीम के साथ। सो ही इज़ डिटरमाइंड टू टेक द चैलेंज एंड सेल्स टू डेनमार्क विद हिज टीम ऑफ फ्यू मैन। देन
बियोवुल्फ्स फादर इक्थ्यू हैड गॉट अ ह्यूज फेवर, कि क्या हुआ था एक टाइम पर बियोवुल्फ के फादर को जो है फादर इक्थ्यू को बहुत ज़रूरत पड़ी थी रॉथगर से कुछ टाइम पहले। सो अब जो था बियोवुल्फ ने जो है अब उस हेल्प को रिटर्न करने के लिए जो है बियोवुल्फ ने अब रॉथगर की हेल्प की। कि पहले जो है इक्थ्यू यानी बियोवुल्फ के फादर ने रॉथगर से हेल्प मांगी थी, अब जो है रॉथगर को जब हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो बियोवुल्फ जो है उन्हें हेल्प करने पहुंच गया। सो बियोवुल्फ फादर इक्थ्यू हैड गॉट अ ह्यूज फेवर फ्रॉम रॉथगर बैक इन द डे। रॉथगर एक्सेप्ट्स हेल्प फ्रॉम बियोवुल्फ। रॉथगर क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि यस बियोवुल्फ आकर उसकी मदद करें। एंड इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट हिज कमिंग ही होस्ट अ फीस्ट, कि मतलब कि जब पता चलता है कि बियोवुल्फ उनके किंगडम में आ रहा है, रॉथगर के किंगडम में, रॉथगर क्या करता है फीस्ट ऑर्गेनाइज करता है उसकी खुशी में, उसके आने की खुशी में। फीस्ट यानी दावत। फिर अनफर्थ अ डेन जेलस ऑफ बियोवुल्फ, कि अनफर्थ कौन होता है, एक ऐसा करेक्टर जो कि बियोवुल्फ से जलता है। टेक्स अ जाइब एट बियोवुल्फ, जो कि जाइब का मतलब है कि उसका मजाक उड़ाता है, रिडिक्यूल करता है। सो टेक्स अ जाइब एट बियोवुल्फ एंड सेज ही डजंट डू जस्टिस टू हिज रेपुटेशन, कि मतलब बियोवुल्फ अनफर्थ जो है बियोवुल्फ को कहता है कि वो जो है लड़ ही नहीं पाएगा मॉन्स्टर से। और जो वो ये भी हाईलाइट करता है अनफर्थ की वो जो है इस किंगडम को जस्टिस नहीं दिलवा पाएगा ग्रेंडल नाम के मॉन्स्टर से। सो इस तरह से वो जो है बियोवुल्फ का मजाक उड़ाता है। फिर रिस्पॉन्स में बियोवुल्फ को जो है ये बात मतलब अच्छी नहीं लगती अनफर्थ की। सो बियोवुल्फ जो है सभी को बताता है, वहाँ के मतलब किंगडम में रहने वाले, रॉथगर के किंगडम में रहने वाले सभी वेरियर्स को बताता है उस अपनी पास्ट एकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में, कि पास्ट में जो है उसने क्या क्या अचीव किया। विच मेक्स ऑल द दानिश सोल्जर्स वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिम, कि जिसके थ्रू जो क्या होता है जैसे ही वो अपनी पास्ट एकॉम्प्लिशमेंट्स को हाईलाइट करता है, सो सारे सोल्जर्स जो है उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यस ये जो है मतलब हम लोगों को सभी को जो है इस परेशानी से मतलब हेल्प करेगा इस परेशानी में। द फीस्ट हैज़ अ हैप्पी एंडिंग, कि उसके बाद क्या हुआ, फीस्ट जो है आराम से जो है फीस्ट जो है आराम से हो जाती है, जैसे ही ख़त्म होती है। आफ्टर विच एवरी वन गोज़ टू हेल्प, जैसे ही फीस्ट यानी दावत ख़त्म होती है सारे जो है सो जाते हैं। देन ग्रैंडल जो है उसी टाइम, ग्रैंडल नाम का मॉन्स्टर उसी टाइम आ जाता है। बियोवुल्फ अटैक्स हर, कि बियोवुल्फ क्या करता है ग्रैंडल को मार देता है। सो ये मॉन्स्टर होता है। सो बियोवुल्फ जो है इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ग्रैंडल जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो क्या करता है एस्केप करने मतलब भागने की कोशिश करता है। जस्ट व्हेन, और उसी टाइम क्या होता है बियोवुल्फ क्या करता है उसके आर्म को कट कर देता है। देन ग्रैंडल गोज़ टू स्वैम फिर एंड डाइज। फिर क्या होता है जैसे ही बियोवुल्फ जो है उस डेमन के आर्म को कट कर देता है, सो उस टाइम क्या कर मतलब ग्रैंडल जो है फिर से स्वैम्प में यानी वो जो है दलदल रीजन में रह रहा था जो कि रॉथगर के किंगडम में था। सो ग्रैंडल जो है अपनी जगह पर वापस जाकर मर जाता है। सो जो ग्रैंडल का आर्म होता है उसे जो है हॉल में टंगा दिया जाता है, मतलब एज अ टोकन ऑफ विक्ट्री में, मतलब विक्ट्री की याद में जो है उसके आर्म को उसी हॉल में हियोरॉट में टंगा दिया जाता है। सो हर आर्म इज़ हंग अप इन द मेड हॉल एज अ टोकन ऑफ विक्ट्री। देन रॉथगर इज़ डिलाइटेड एंड बिस्टोज बियोवुल्फ विद मैनी गिफ्ट्स, कि अब क्या हुआ रॉथगर जो है बहुत ज़्यादा खुश हुआ एंड बिस्टोज बियोवुल्फ विद मैनी गिफ्ट्स। अब क्या होता है कि बियोवुल्फ को जो है बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं एंड अ फीस्ट इन हिज ऑनर, कि उसके मतलब ऑनर के लिए जो है एक फीस्ट फिर से ऑर्गेनाइज करवाता है। टू प्रेज बियोवुल्फ एंड अप्रिशिएट हिज करेज, कि मतलब वो जो है बियोवुल्फ की तारीफ़ करता है एंड उसके करेज को अप्रिशिएट करता है, यानी उसकी कितनी हिम्मत है कि उसने जो है ग्रैंडल नाम के मॉन्स्टर को मतलब मार दिया। और उसके जो है प्रेज में बहुत सारे गाने जो है गाए जाते हैं हॉल के अंदर। द फीस्ट एंड्स लेट एट नाइट, कि फीस्ट जो है रात में ख़त्म हो जाती है एंड फिर से जो है एक नया खतरा जो है उन पर मंडरा रहा होता है। एंड
अनदर थ्रेट होवर्स, होवर्स का मतलब होता है मंडराना, ओवर डेनमार्क। इट इज़ ग्रैंडल्स मदर हु इज़ कमिंग टू हियर आउट, कि अब क्या हुआ, मतलब जैसे ही ग्रैंडल की मदर को पता चलता है कि ग्रैंडल मर गया, तो उसकी मदर जो है बियोवुल्फ से बदला लेने जाती है। सो इट इज़ ग्रैंडल्स मदर हु इज़ कमिंग टू हियर आउट टू अवेंज हिज सन्स डेथ। शी इज़ अ हैग, हैग का मतलब होता है डायन, कि वो एक तरह की डायन होती है जो कि हु ड्वेल्स इन अ डेजर्टेड लेक, जो कि मतलब डेजर्टेड लेक के अराउंड जो है घूमती रहती है। शी अराइव्स एंड किल्स रॉथगर्स मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइसर नेम्ड एस्चियर, कि वो क्या करती है, वो आकर मतलब रॉथगर के किंगडम में आकर वो जो है रॉथगर के मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइसर एस्चियर को मार देती है, ग्रैंडल की मदर। टू अवेंज एस्चियर्स डेथ, कि मतलब एस्चियर की डेथ का बदला लेने के लिए बियोवुल्फ और उसकी टीम जो है स्वैम्प में चले जाते हैं। स्वैम्प वो जगह है जहाँ पर पहले ग्रैंडल रहा करता था, ग्रैंडल और उसकी मदर। ये जो है दलदली क्षेत्र होता है जो जिसे हम बोलते हैं स्वैम्प। सो बियोवुल्फ गोज अंडर वाटर टू फाइट ग्रैंडल्स मदर, कि बियोवुल्फ की मदर जो है वो अंडर वाटर चली जाती हैं, बियोवुल्फ जो है अंडर वाटर चला जाता है ताकि वो ग्रैंडल की मदर से लड़ सके। इन द अंडर वाटर सीक्रेट स्पॉट वेयर शी रिसाइड्स, कि अंडर वाटर सीक्रेट स्पॉट में जो है वो रहा करती थी। ही किल्स हर, अब बियोवुल्फ क्या करता है, अपनी स्वॉर्ड से यानी अपनी तलवार से, जो मतलब जो सिर्फ और सिर्फ जियांट यानी राक्षसों को मारने के लिए बनी होती है, सो वो बियोवुल्फ जो है उस स्वॉर्ड से ग्रैंडल की मदर को मार देता है, और साथ ही साथ एंड ब्रिंग्स हर हेड एज द ट्रॉफी ऑफ विक्ट्री, और क्या करता है, एक विक्ट्री की ट्रॉफी को लेकर आता है। सो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था बियोवुल्फ। देन द किंगडम इज़ नाउ फ्री फ्रॉम ऑल डेमन्स, कि अब क्या हुआ, रॉथगर का किंगडम जो है फ्री हो गया सारे ही डेमन से, सारे ही राक्षसों से। देन द डेन्स आर सुप्रीमली डिलाइटेड एंड एवरी वन प्रेजेज बियोवुल्फ, कि सारे डेन्स यानी सारे डेनमार्क के वॉरियर्स जो थे काफ़ी खुश हो गए और सब जो है बियोवुल्फ की तारीफ़ कर रहे थे। हाउएवर रॉथगर हु ट्रीट्स बियोवुल्फ लाइक अ सन, कि मतलब रॉथगर जो है बियोवुल्फ को अपने सन की तरह यानी अपने बेटे की तरह समझता था, अब उसे जो है मतलब बिड गुड बाय यानी अब उसे फेयरवेल दे रहा था बियोवुल्फ, क्योंकि अब जो है मतलब गेटलैंड वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तो रॉथगर जो है उसे फेयरवेल दे रहा था। एज ही प्रिपेयर्स टू रिटर्न टू गेटलैंड वेयर ही रीयूनाइट्स विद द किंग एंड क्वीन, कि वो जो है अपनी बियोवुल्फ जो है फिर से अपनी वाइफ के साथ रीयूनाइट हो जाता है। सो हाइगीलैक एंड हाइड, मतलब वो जो है गेटलैंड में फिर से जो है चला जाता है और अपने किंग और क्वीन के साथ रीयूनाइट हो जाता है। हाइगीलैक एंड हाइड गेटलैंड के किंग और क्वीन हुआ करते हैं। टू हुम ही नरेट्स ऑल द हैपनिंग्स इन डेनमार्क, कि मतलब बियोवुल्फ जो है हाइगीलैक और हाइड को गेटलैंड में जाकर सारे हैपनिंग्स बता देता है जो जो उसने डेनमार्क में अपने साथ होते हुए देखा। बियोवुल्फ देन पासिस ऑल द ट्रेजर टू हाइगीलैक, कि जितना भी खजाना उसे मिलता है बियोवुल्फ को, जो भी रॉथगर मतलब उसे देता है, सो वो जो सारा खजाना वो हाइगीलैक को दे देता है। हु डिसाइड्स टू रिवॉर्ड बियोवुल्फ इन रिटर्न, कि फिर हाइगीलैक जो है बियोवुल्फ को फिर से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे देते हैं इसके बदले में। देन शॉर्टली आफ्टर हाइगीलैक गेट्स किल्ड इन अ वॉर विद शाइलफिंग्स, कि शाइलफिंग्स भी एक तरह की ट्राइब है। सो हाइगीलैक जो है मर जाता है, यानी गेटलैंड का जो किंग हाइगीलैक होता है वो मर जाता है विद वॉर विद शाइलफिंग्स एंड आफ्टर हिज सन ऑल्सो डाइज, कि उसके बाद क्या होता है, बियोवुल्फ का खुद का मतलब हाइगीलैक का जो बेटा होता है वो भी मर जाता है। उसके बाद क्या होता है, बियोवुल्फ जो है वहाँ का किंगडम मतलब किंग बन जाता है उस किंगडम का। सो बियोवुल्फ टेक्स ओवर द किंगडम ऑफ द गीट्स, कि गेटलैंड का जो है मतलब किंगडम को जो है वो अब रूल करने लग जाता है बियोवुल्फ हाइगीलैक की जगह पर। ही इज़ अ वाइस रूलर हु मेक्स गेटलैंड अ प्रॉस्पेरस लैंड, कि वो जो है वाइस रूलर होता है। बियोवुल्फ एक इंटेलिजेंट रूलर होता है जिसने अब गेटलैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस बना दिया होता है, महान बना दिया होता है। बियोवुल्फ बिकम्स ओल्ड, अब क्या होता है, बियोवुल्फ धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है।
अ ग्रेट ड्रैगन विद न्यूमरस ट्रेजर लिव्स इन अ बैरो। कि मतलब अब क्या होता है, एक ड्रैगन, यानी ये जो ड्रैगन होता है ये सांप होता है, और ये एक तरह का ड्रैगन होता है जिसके पास बहुत सारे खजाने हैं, एंड ये जो है सारे खजानों को एक बैरो में यानी एक टीले में छुपा कर रखता है, विच इज़ डिस्टर्ब बाय अ थीव। सो उस सारे ही खजाने को मतलब कोई चोर आकर चुरा लेता है, एंड जैसे ही ड्रैगन को ये बात पता चलती है, सो वो जो है इन्फ्यूरिएट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो जो है गेट लैंड में आकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है क्रिएट कर देता है। ही कम्स आउट एंड कॉजेज इमेंस डिस्ट्रक्शन इन गीट्स। देन ब्योवुल्फ सीज हिज एंड कमिंग बट ही गोज़ टू फाइट द ड्रैगन। ब्योवुल्फ जो होता है, मैंने आपको बताया कि वो हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग योद्धा होता है। अब क्या करता है, वो देख लेता है कि मतलब अब जो है इस ड्रैगन का एंड तो तय है, यानी इसका मरना तो तय है। अब वो जाकर जो है ठान लेता है कि इस ड्रैगन को मारना होगा, एंड क्या होता है कि इमर्जेस एज अ विनर, कि अब वो जो है ब्योवुल्फ जो है ड्रैगन को मारने में सक्सेसफुल रहता है, और साथ ही साथ विनर होता है, और विनर जो है उससे जो है इन सब फाइट करने में जो है हेल्प करता है विगलफ। हाउ एवर द ड्रैगन बाइट्स ब्योवुल्फ। कि क्या होता है, ड्रैगन जो है मतलब बियोवुल्फ को काट लेता है उसके नेक में, सो फाइट के टाइम पे, और जिससे क्या होता है, एंड द पॉइजन किल्स बियोवुल्फ विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। कि उसका जो पॉइजन है वो बियोवुल्फ को 1 मिनट में ही मार देता है, कुछ मिनटों में ही मार देता है बैटल के बाद। विद बियोवुल्फ डेड द किंगडम फियर्स एन अटैक फ्रॉम द एनिमी। जैसे ही बियोवुल्फ मर जाता है, अब पूरे ही किंगडम में रहने वाले लोगों को ये डर लगता है कि कहीं कोई दूसरा एनिमी आकर इस किंगडम में यानी गीट लैंड में अटैक ना कर दे। एज पर बियोवुल्फ विशेस हिज बॉडी इज बॉन्ड ऑन अ ह्यूमोनोगस ह्यूमन ह्यूमनगस फ्यूनरल पायर। की कहने का मतलब ये है कि जैसे ही बियोवुल्फ की जो विश थी कि उसकी जो है बॉडी ह्यूमनगस फ्यूनरल पायर में, यानी एक मतलब विशाल तरीके से जो है उसको मतलब उसको फ्यूनरल पायर पे जो है जलाया जाए। ये बियोवुल्फ की विश थी, जो कि इसने अपने वॉरियर्स को बताया था कि जब भी मैं मरूं, सो मेरा जो मतलब जिस तरह से भी मैं मरूं, तो मेरा जो है एक फ्यूनरल पायर ऐसा हो कि मतलब बहुत विशाल तरीके से जो है मुझे क्रीमेट किया जाना चाहिए। सो उसके विशेष पर ही जो है एक ह्यूमनगस फ्यूनरल पायर जो था मतलब क्रिएट किया गया था, एंड उसे जो है एक महान तरीके से जो है जलाया गया था, जहाँ पर जो है उसके जितने भी जो भी उसके जो खजाना था, जो भी उसे अब तक मिला था उसकी अचीवमेंट्स के लिए, उसे भी जो है उसी के साथ साथ जला दिया गया था। सो As per Beowulf's wishes, his body is burned on a humongous funeral pyre and then buried with a huge treasure in a barrow। कि उसके जितने भी ट्रेजर थे, यानी जितना भी उसने अपने मतलब लाइफ टाइम में जितने भी अचीवमेंट्स को हासिल किया था, खजानों को, उसे जो है बरी कर दिया गया था मतलब एक टीले के अंदर जो कि सी के पास था। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, and friends hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exam preparation. Thank you friends for listening.